अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन व बिनबिय्यिका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक की हम्द व सना और आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम ताजदार अरब व अजम की ज़ात ग्रामी पर दरूद व सलाम के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ दी कि हम उसकी किताब हकीम के साथ मिल बैठें, इसको सही तरीके से पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और इसका पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया बने। जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान को पढ़ना भी इबादत है, कुरान को सुनना भी इबादत है, कुरान में गौर व फिक्र करना भी इबादत है, कुरानी अलूम को हासिल करना भी इबादत है और कुरान का पैगाम आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ग्रामी पर अमल करते हुए बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि आपके पास अगर मेरी एक आयत भी पहुंची हो तो वो दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। तो अल्लाह के फजल व करम और उसके एहसान से हमने गुज़िश्ता नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजल से 46 आयात हमने 47 मुकम्मल कर ली थी और आज इंशाअल्लाह हम वर्स नंबर 48 और 49 पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसमें जो हमारे लिए दुरूस हैं उन पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। रब्बे कायनात से दुआ है कि वो हमें इन आयात मुबारका को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए, चूँकि रब्बे कायनात की तौफीक के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। अब देखें कि पिछली आयात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये हुक्म दिया कि हक बात को बातिल चीज़ के साथ ना मिलाएं, फिर इबादत का हुक्म दिया गया, ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया, फिर उसके बाद एक यूनिटी का दर्स देते हुए ये इरशाद फरमाया गया वरकऊ मार राकीन। और इसका सबब ये भी था ताकि यहाँ कोई ऐसी चीज़ जो इंसान के दिल में तकब्बुर पैदा करे वो चीज़ ना हो, और जब इंसान नमाज पढ़े, अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करे, तो उसके जहन में अगर ये बात आए कि मैंने बड़ा अच्छा अमल किया, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने ज़कात दी, तो उसके बाद बंदा जो है वो जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने सजदा करेगा, रुकू करेगा, आजिज़ी करेगा, खुशू करेगा, आजिज़ी के साथ झुकेगा, अपना सर झुका देगा, तो उसके दिल से ये तमाम बुराइयां जो हैं वो निकल जाएंगी। और उसके बाद फिर रब्बे कायनात ने ये फरमाया कि नेकी का हुक्म सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि ये भी ज़रूरी है कि ख़ुद भी इंसान नेकी पर अमल करे। जिस तरह यहाँ तो फरमाया गया था कि अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताक़िलून, यानी क्या तुम जब लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, क्या अभी भी नहीं समझते? क्या तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है? और दूसरी जगह फरमाया गया कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो चीज़ क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप देखें कि रब्बे कायनात ने उसके बाद फरमाया कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। फिर नमाज और सब्र का हुक्म दिया गया, और नमाज से भी पहले सब्र का हुक्म
देने की हिकमत यह है कि कभी कभी नमाज पढ़ने के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है। आप वुज़ू करते हैं, पानी ठंडा होता है, उस पर सब्र की ज़रूरत है, बड़ी मुशक्क़त है। बिस्तर से सर्दियों में ठंडे मौसम में निकला, उसके लिए सब्र की ज़रूरत है। और इसीलिए आगे फरमाया कि वह इन्नहा लकबीरतुन, ये बहुत बहारी है, बहुत मुशक्क़त वाली है, बहुत तकलीफ दे है किन लोगों के लिए जो खाशिईन नहीं हैं, जो अल्लाह का खौफ रखने वाले नहीं हैं, जो जिनके दिलों में अल्लाह का डर है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर खाशिईन लोग जो हैं उनको नमाज यानी उनके लिए तो आराम का सबब बनती है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया करते थे, अरे न मिनस सलात या बिलाल, ऐ बिलाल नमाज के ज़रिए हमें तस्कीन पहुँचाइए, आराम पहुँचाइए। तो अब यहाँ देखें कि जो मोमिनीन हैं, जो मुत्तकीन हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का डर है, खौफ है, वो उनके लिए तो नमाज रब के साथ एक मुलाकात है। और वो ये यकीन रखते हैं कि अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, के उन्हें अल्लाह के साथ यानी मिलने पर यकीन है। और फिर अब देखें कि अगर यहाँ हम यकीन नहीं करेंगे जब नमाज में खड़े होंगे, तो फिर अगली जो आयत में के आखिर में ये फरमाया गया कि व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, एक दिन जाना तो फिर उसी की तरफ लौट कर है। ये ज़िंदगी एक दिन एंड हो जानी है, हमारी ज़िंदगी तो चंद दिन की है, मुख्तसर आप समझते हैं। और फिर आगे बनी इसराइल पर जो इनामात रब्बे कायनात ने किए, उनको याद दहानी करवाई गई कि ए बनी इसराइल, तुम मेरी नियामतों को याद करो, मैंने तुम्हारे ऊपर जो की और तमाम जहानों पर आपको फजीलत दी। और अब ये सारी नियामतों का तज़किरा करने के बाद अब यहाँ अजाब के बारे में गुफ्तगू हो रही है। अब अजाबों से डराया जा रहा है और रब्बे कायनात ये इरशाद फरमा रहे हैं कि किसी को कुछ भी फ़ायदा न देगा। फरमाया कि वला तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, यानी किसी का बोझ किसी पर ना पड़ेगा। और फिर एक दूसरी जगह आया कि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, यानी उस दिन हर शख्स आपा दापी में पड़ा होगा, अपने नफ्स का उसको फिक्र होगा। और जगह फरमाया ए लोगों, अपने रब का खौफ खाओ और इस दिन से डरो जिस दिन बाप बेटे को और बेटा बाप को कुछ भी फ़ायदा ना दे सकेगा। और जगह फरमाया वला युक़बलु मिन्हा शफ़ा। तो आज की आयत की हम तलावत कर लेते हैं, उसके बाद इनका तर्जुमा और उसके बाद इनकी तफसीर की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल और एहसान से हमने जिन आयात करीमा को तलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये कुरान करीम की वर्स नंबर 48 और 49 है। यहाँ रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि वत्तकू, और डरो, यौमन दिन, ला तज्जी, ना काम आएगा, नफ्सुन कोई शख्स, अन नफ्सिन किसी शख्स से, शैयन कुछ, वला और ना, युक़बलो कबूल हो, मिन्हा इसकी तरफ से, शफ़ाअतुन सफारिश, वला युख़ज़ु और ना लिया जाएगा, मिन्हा इसकी तरफ से, अदलुन बदला, वला हुम युनसरून और ना वो इनकी मदद होगी। यानी उस दिन से डरो कि ना तो कोई शख्स किसी की तरफ से कुछ मुतालबा अता कर सकता है और ना किसी शख्स की तरफ से कोई सफारिश कबूल हो सकती है और ना किसी शख्स की तरफ से कोई मुआवजा लिया जा सकता है और ना इन लोगों की तरफ दारी चल सकेगी।
फिर फरमाया कि वइज़ नज्जयनाकुम, और याद करो जब हमने तुम्हें रिहाई दी, नजात दी, मिन आल फ़िरऔन से, यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम पर बहुत बुरा अज़ाब करते थे, युज़ब्बिहूना ज़बह करते थे, अबनाकुम तुम्हारे बेटे, व यस्तहयून और जिंदा छोड़ते थे, निसाअकुम तुम्हारी औरतें, वफ़ी और मैं, ज़ालिकुम बलाउन इसमें तुम्हारे लिए आज़माइश, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम बड़ी। यानी वो ज़माना याद करो जबकि रिहाई दी हमने तुमको फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से, जो फ़िक्र में लगे रहते थे, तुम्हारी सख्त अजारी के, गले काटते थे तुम्हारी औलाद ज़कूर के, और ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को। इस वाक़या में एक बहुत बड़ा इम्तिहान और टेस्ट है तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से। अब यहाँ इससे पहले कि हम इन आयात के तफसील की तरफ आएँ, अब यहाँ गौर करें कि सारी नियामतों को जिक्र करने के बाद रब्बे कायनात ने अब यहाँ सज़ा का जिक्र किया। और आपको पता है कि यहाँ फरमाया कि वला युकबल मिनहा शफा, यानी किसी काफर की कोई सिफारिश करे ना इसकी सिफारिश कबूल हो। और एक दूसरी जगह पे आया, इन कुफ़ार को शफात करने वालों की शफात फ़ायदा न देगी। और जगह अहले जहन्नम का ये कौल भी नकल किया गया कि अफसोस आज हमारा ना कोई सिफारशी है ना दोस्त। और जगह आया फिदिया भी ना लिया जाएगा। एक और जगह पे आया, जो लोग कुफर पे मरते हैं वो अगर ज़मीन भर कर सोना दें और हमारे अजाबों से छूटना चाहें तो ये भी नहीं हो सकता। और जगह पे आया, काफरों के पास अगर तुम्हारी ज़मीन की चीज़ें और इसके मिसल और भी बहुत हो, क़यामत के दिन वो इसे फिदिया देकर अजाबों से बचना चाहें तो भी कबूल ना होगा और वो दर्दनाक अजाबों में मुब्तला रहेंगे। और जगह है वो ज़बरदस्त फिदिया दें फिर भी कबूल नहीं। अब यहाँ देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, आपका सिलसिला नसब चंद वास्तों से सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ मिलता है। इनके वालिद मोहतरम का नाम में नामी इसमें गुलामी इमरान था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे, जो उम्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 3-4 साल बड़े थे। हज़रत इमरान के घर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत ऐसे ज़माने में हुई जबकि फ़िरऔन ने मिस्र इसराइली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था और इसका सिलसिला अमलन जारी था। शहर में जा बजा ऐसे करिंदे मौजूद थे जो इस ड्यूटी पर मामूर थे, जो इसराइली ख़ानदान की औरतों पर निगरानी किया करते थे। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा और उनके अहले ख़ानदान इनकी वलादत के वक्त सख्त परेशान थे कि किस तरह बच्चे को कातलों की निगाह से महफूज रखा जाए। और ये तज़किरा सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम में भी आ चुका है कि बनी इसराइल औलाद याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में मिस्र में आकर आबाद हो चुके थे और फिर वही रहने लगे। और फिर एक अरसा गुजर गया, उनकी तादाद बढ़ते बढ़ते लाखों तक पहुँच गई और वो जो थे वो सदियों यानी मुल्क मिस्र में मुकीम रहे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना जो है वो 16वीं सदी क़बल मसीह का है। असरी तहक़ीक़ात के मुताबिक आपका सन वलादत 1520 क़बल मसीह और साल वफ़ात 1400 ईस्वी क़बल मसीह बयान किया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस दौरे हुकूमत में पैदा हुए उस फ़िरऔन का नाम बाद मुअर्रिख़ीन ने सिर्फ रैयान या रैयान अबा लिखा है। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने कहा कि उसका नाम वलीद बिन मुसअब बिन रैयान था और दूसरों ने कहा कि मुसअब बिन रैयान था। और यह बात एक हमें मलहूज रखनी चाहिए कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि फ़िरऔन जो था वो एक ख़ास बादशाह का नाम था मिस्र के। मिस्र में जो भी बादशाह होता था उसका नाम जो होता था वो फ़िरऔन होता था। जिस तरह उस ज़माने में चीन के बादशाह को खाकान कहा जाता था,
और रूम के बादशाह को कैसर कहते थे। तो अब देखें कि यहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी हिकमत के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा और आप की वलादत, चूंकि इसराइलियों ने यह फैसला किया था जब फिरौन ने एक ख्वाब देखा था और उसने उसकी ताबीर पूछी थी, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, तो उसने हुक्म दिया कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। तो जब बनी इसराइल के बच्चों को फिरौन ने कत्ल करना शुरू कर दिया, तो अब उन्होंने सोचा कि हमारी अब खिदमत इसके बाद कौन करेगा। तो फिर फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, 1 साल छोड़ दिया जाए। तो हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल में बच्चों को कत्ल नहीं किया जाता था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस साल में पैदा हुए जब बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें महफूज रखा। अब यहां देखें कि फरमाया वत्तकू, डरो। किस चीज से डरो? यौमन, दिन। यहां कौन सा दिन मुराद है इस दिन से? इस दिन से क़यामत का दिन मुराद है। और क़यामत के दिन से ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, जब हर बंदा एक दूसरे से भाग रहा होगा, जब हर बंदा कहेगा रब्बे नफ्सी नफ्सी। अंबिया भी उस वक्त हजूर के पास आएंगे और हर नबी की उम्मत उसके पास जाएगी तो वो भी कहेगा कि रब्बे नफ्सी नफ्सी। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। उस वक्त बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, हर कोई एक दूसरे से भाग रहा होगा। बड़ी अजीब कैफियत और सूरत हाल होगी। बल्कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, उस दिन जब लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए होंगे तो क्या कोई वो एक दूसरे को देखेंगे नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन किसी की मजाल नहीं होगी कि वो अपनी नजर ऊपर उठा सके। तो अब देखें कि फरमाया कि उस दिन से डरो। आज देखें कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितनी अहमियत देते हैं। आज इंसानों की अहमियत हमारे दिल में ज्यादा है, यानी वो अल्लाह की याद को पीछे कर देते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हुक्म दिया कि ला ताअत लि मखलूक फी मासियतिल खालिक, यानी जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक तरफ अल्लाह की इताअत हो, एक तरफ बंदों की इताअत हो, तो वहां फिर बंदों की इताअत नहीं की जाती, अल्लाह की इताअत की जाती है। लेकिन आज हमारा हाल बिल्कुल उसके बरअक्स है। इंसान क़यामत के दिन कोई भी हमारे काम ना आएगा, अल्लाह से के अजाब से हमें कोई बचा नहीं सकेगा। अगर कोई चीज़ बचा सकेगी तो वो आपके नेक अमाल होंगे, वो कुरान की तिलावत होगी, वो अल्लाह का जिक्र होगा, वो इल्म की मजालस होंगी, वो नवाफल होंगे, वो ज़कात होगी, वो सदक़ात होंगे, वो किसी के साथ की हुई नेकी होगी, वो किसी को सिखाया हुआ दीनी इल्म होगा, वरना सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और फिर आप देखें कि फरमाया कि वला युक़बलु मिन्हा शिफा, उस दिन किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। अब देखें कि दुनियावी ज़िंदगी में इंसान जब कोई जुर्म करता है तो दूसरा शख्स आता है, वो कहता है कि इसको छोड़ दिया जाए, ये जुर्म मैंने किया, तो बाज़ औक़ात दुनिया में ये काम चल जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको सिफारिश करवा के लोग छड़ा लेते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि कोई माल और दौलत या फिदिया देकर इसे बरी करा लेते हैं। और चौथा तरीका ये होता है कि ज़बरदस्ती छड़ा ले। लेकिन इन चारों सूरतों में से क़यामत वाले दिन कोई भी सूरत हमारे काम नहीं आएगी। वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, वहाँ किसी का जोर नहीं चलेगा, वहाँ माल और दौलत नहीं चलेगा, और वहाँ कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये अमल इसके बजाय मैंने किया है। वहाँ तो ये होगा कि मन यामल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा
वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी होगी उसका भी उसको बदला मिलेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी उसका भी उसको जजा मिलेगी, यानी सज़ा। तो यहाँ फरमाया कि वला शफाअतुम वला युखदु मिनहा अदलुम वला हुम युनसरून, ना कोई बदला लिया जाएगा उससे, और ना ही उस दिन कोई मदद की जाएगी। अब देखें कि यहाँ फरमाया वला युखज़ु मिनहा अदलुन, यानी अगर कोई मुआवजा देना चाहे कि या रब मेरी सारी माल दौलत दे दे, मैं सारी माल दौलत अपनी दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इसको कबूल नहीं करेंगे। यानी कोई मुआवजा देना भी चाहे तो उससे मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और कोई मदद देना चाहे औरों को मिला के कोई फौज ले आए कि हमें छोड़ दें, तो वो भी काम नहीं आएगा। अब देखें कि यहाँ बनी इसराइल के लिए और सबसे बढ़कर हम सब के लिए, हम सब को भी किस चीज़ की ज़रूरत है? आखिरत के दिन से डरने की ज़रूरत है। यानी क़यामत के दिन का खौफ हमारे दिलों में बैठना चाहिए। क़यामत जब आएगी तो उस वक्त इंसान के अमाल होंगे, वो अमाल इंसान के अच्छे हों या बुरे, वो आपके काम आने वाली चीज़ वो है आपका तकवा, आपका तवक्कुल, आपका ज़ुहद, आपका अल्लाह की ज़ात पे यकीन, आपका ईमान बिल गैब, आपका अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करना, आपका नमाज कायम करना, आपका ज़कात देना, आपका आसमानी किताबों पर ईमान लाना, आपका दीनी अलूम को हासिल करना, आपका सदका जारिया करना, आपका दूसरे लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, आपको रातों को उठ के अल्लाह की इबादत करना, नवाफल पढ़ना, क़ियामुल लैल करना, रातों को उठकर जिक्र करके फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने आंसू बहा बहा कर दुआएं करना, ये चीज़ें हमारे काम आएंगी और ये हमारी मामन भी साबित होंगी उस दिन। तो अब देखें कि कोई इंसान भी आपके काम नहीं आएगा, ना आपके बीवी बच्चे, ना आपकी औलाद, ना आपके बहन भाई, ना आपके दोस्त, कोई भी आपको बचाएगा नहीं, और ना किसी की सिफारिश, ना कोई फिदिया मुआवजा, ना कोई बदला। हर इंसान को वही मिलेगा जो इसने किया होगा। इसीलिए रब्बे कायनात ने फरमाया कि मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजदूहु इंदल्लाह, तुम जो भी अपने हाथों के जरिए आगे भेजोगे उसको अपने सामने पाओगे। अगर खैर की चीज़ भेजोगे तो खैर को अपने सामने पाओगे, अगर बुराई करोगे तो वो भी अपने सामने पाओगे। अब देखें कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफ्फी से कहा कि या सफ़िया अम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अगनी मिनकी मिनल्लाहि शैया, या फातिमा बित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अगनी मिनकी मिनल्लाहि शैया, ए सफ़िया मेरी फुफ्फी, ए फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरी बेटी, में अल्लाह के यहाँ तुम्हारे काम नहीं होऊंगा, तुम्हें नहीं बचाऊंगा, अपने लिए खुद कुछ करो। दुनिया में जो भी मुझसे मांगना है मांग लो, वहाँ मैं काम नहीं आऊँगा। तो हम जो सब का इंजाम और वापसी उसकी तरफ है, तो फिर हमें हर चीज़ से बढ़कर आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अब देखें कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात तो हमारा आखिरी सहारा है, लेकिन यहाँ मकसूद ये है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये बता रहे हैं कि आप जो है वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करें, आप अपनी नमाज को कायम करें, आप अपने माल में से सही तरीके से ज़कात दें, आप यानी सारे अमाल को सही अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक करें, तो फिर आपको जन्नत मिलेगी। अब देखें कि जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जन्नत बनाई है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें बता दिया कि किन लोगों के लिए जन्नत बनाई, मुत्तकीन के लिए बनाई, और फिर यह भी बता दिया कि सज़ा किन लोगों के लिए है, जहन्नम किन लोगों के लिए तैयार की गई। तो इसलिए यहाँ हमें बड़ा यानी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये वो दिन होगा ला बैउन फीह वला खिलाल, जिसमें ना बै है ना दोस्ती है, और फिर मा लकुम ला तनासरून बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून,
तुम आज क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि सब के सब आज के दिन जो है वो गर्दन झुकाए ताबे फरमान बने खड़े होंगे। और फिर हुआ युजीरो वाला युजारो अलई, वो पनाह देता है, इसकी पकड़ से निजात देने वाला कोई नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस के में शफात के माना नफल और अदल के माना फरीज़ा मरवी हैं। और फिर अब देखें कि यहाँ दूसरी आयत में व इज़ नज्जयनाकुम मिन आल फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। यानी यहाँ फिर बताया गया कि तुम मेरी उस नेमत को भी याद करो, उन दिनों को भी याद करो जब आले फ़िरऔन तुम्हें तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इज़माइश थी, वो तुम्हें बहुत सख्त दर्दनाक अजाब देते थे और मैंने तुम्हें उससे निजात दिलाई। अब यहाँ देखें कि फरमान बारी ताला है कि ए औलाद याकूब, मेरी इस मेहरबानी को भी याद रखो कि मैंने तुम्हें फ़िरऔनियों के बदतरीन अजाब जो है उससे छुटकारा दिलाया। फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा था कि बैतुल मक़दस की एक आग भड़की जो मिस्र के बाहर हर कप्ती के घर में घुस गई और बनी इसराइल के मकानात में वो नहीं गई, जिसकी ताबीर ये थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स होगा जो इन सब फ़िरऔनियों का गरूर तोड़ देगा और इसके खुदाई के दावे की बदतरीन इसे सज़ा मिलेगी। इसलिए इस मलऊन ने चारों तरफ अहकामात जारी कर दिए कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा हो सरकारी तौर से इसकी देखभाल रहे, अगर लड़का हो तो फ़ौरन मार डाला जाए और लड़की हो तो छोड़ दी जाए, और बनी इसराइल जो थे उनसे सख्त बिगाड़ ली जाए और मशक्क़त के कम उनका बोझ इनके ऊपर डाल दिया जाए। यहाँ पर अजाब की तफसीर लड़कों के मार डालने से की गई और सूरह इब्राहीम में एक दूसरे पर अतफ डाला, जिसकी पूरी तशरीह सूरह कसस के शुरू में मौजूद है। अब देखें कि यहाँ यानी उस ज़माने में रोम के बादशाह को कैसर कहते थे, तो इसी तरह फारस के बादशाह को किसरा कहते थे, और यमन के काफर बादशाह को तुब्बा, और हबशा के बादशाह को नजाशी, और हिंद के बादशाह को बितलमूस कहते थे। तो अब यहाँ देखें कि यहूदियों का ख्याल ये था कि हम कैसे ही गुनाह करें हम पर अजाब मुसल्लत नहीं होगा, हमारे बाप दादा पैगंबर थे वो हमें बख्शवा लेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि इनका ये अक़ीदा बिल्कुल गलत है, मुजरम को अपने गुनाह की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। अब देखें कि वो कहते थे कि नहनु शाअबुल्लाहिल मुख्तार, कि हम अल्लाह का चूज़न ख़ानदान हैं। तो अब यहाँ देखें कि फरमाया यौमुन, यौमुन से मुराद यहाँ दिन है और दिन से मुराद यौम क़यामत है। यानी दुनियावी लज़्ज़तों को छोड़ने और नए काम करने के लिए ज़रूरी है कि दीन में जज़ा और सज़ा का या आखिरत का अक़ीदा मौजूद हो, ताकि लोग इस दिन के ख्याल से बुरे काम छोड़ दें और इनाम की उम्मीद पर नेक काम करें। ज़माना गुजरने के साथ साथ यहूदियों के दिलों से क़यामत का यकीन उठ चुका था, इसलिए इन्हें यहाँ तंबीह की गई। और अदल के माना है बराबरी, अगर किसी चीज़ का मुआवजा या फिदिया दिया जाए तो वो असल के बराबर समझा जाता है, इसलिए अदल यानी बदला के लिए अदल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके माने इंसाफ के भी इसीलिए किए जाते हैं कि दोनों फरीकैन में बराबरी के ज़रिए इंसाफ किया जाता है। और फिर देखें कि आले फ़िरऔन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बादशाह मिस्र का लक़ब था, और फ़िरऔन आम तौर पर लोग मिस्र के एक बादशाह का नाम समझते हैं, ये हकीकत नहीं है, ये किसी एक शख्स का नाम नहीं बल्कि मिस्र के तमाम बादशाहों का लक़ब था। और फिर बादशाह मिस्र का ख्वाब जो था वो भी मैंने आपके सामने रखा, और चुन चुन कर जब ख्वाब की ताबीर
करने वालों ने बताया कि उसने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि बैतुल मक़दिस की तरफ आग लगी हुई है और उस आग ने तमाम मिस्र को घेर लिया और एक एक किप्ती को चुन चुन कर आग में जला दिया गया। तो कानून ने कहा कि बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो आपकी अलाकत और सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। इसी वजह से उन्होंने जो है वो फिर लड़कों को कत्ल करना शुरू किया। अब देखें कि फिरऔन ने मुल्क की तमाम दइयों को जमा करके ये हुक्म दिया था कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो फौरन इसे कत्ल कर दिया जाए और लड़की हो तो उसको जिंदा छोड़ दिया जाए। तो इस हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल के हजारों बच्चे पैदा होते कत्ल कर दिए गए। अब मिस्र के सरदार जो थे उनके दिलों में ख्याल आया कि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा। यह सुनकर फिरऔन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल जो है वो कत्ल जारी रहे और दूसरे साल कत्ल बंद कर दिया जाए। जिस साल में यह कत्ल बंद था इस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे वो पैदा हुए और जिस साल कत्ल जारी था इस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हुस्न तदबीर से इन्हें कत्ल होने से बचा लिया। इस आयत में इस वाक़या की तरफ इशारा है। फिरऔन की कौम ने बनी इसराइल को सख्त मुसीबत और मुशक्क़त में डाल रखा था। इन तमाम मसाइब से आखिरकार इन्हें अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से निजात दी। तो हमारे लिए इन आयात में सबक ये है कि हम इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करें। और वैसे भी तक़वा की तारीफ़ जो सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई उसमें आपने 4 अनासर बयान किए कि अल खौफ़ु मिनल जलील वल अमल बित्तंज़ील वल रिदा बिल क़लील वल इस्तिदादु लियौमिर रहील। कितने खूबसूरत अंदाज में यानी उन्होंने तक़वा की तारीफ़ की। आपने फरमाया कि अल्लाह का खौफ, कुरानी आयात पर अमल, थोड़ा या बहुत जितना भी रिज़्क़ अल्लाह ने आपको दिया उस पर राज़ी हो जाना और दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करना। तो वैसे भी रब्बे कायनात ने सूरह मुल्क में जैसे फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी रब्बे कायनात ने ज़िंदगी से पहले वहाँ मौत का जिक्र किया। तो अब देखें कि इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए हमें अपनी नमाज़ों को दुरुस्त तरीके से पढ़ना चाहिए। इससे पहले कि माल हमसे छीन लिया जाए हमें अपने माल को अल्लाह के रास्ते में सर्फ करना चाहिए। इससे पहले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत की नियामत हमसे ले लें हम उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें और इस दुनिया में रहकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और सरबलंदी के लिए हर चीज़ करें। ये दुनिया सिर्फ चंद दिन की ज़िंदगी है, आर्ज़ी ज़िंदगी है। और फिर मोमिनीन, मुत्तकीन, सुलहा, अत्क़िया के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी जन्नत तैयार की है कि जिसमें उनकी हर ख्वाहिश को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी करेगा। इसलिए अगर हम यहाँ इस ज़िंदगी में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। अब देखें कि ज़िंदगी हमें रब्बे कायनात ने दी, हम अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुए और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदा भी नहीं रह सकते। जब मौत भी आएगी तो वो अल्लाह हमें देगा, जब वो चाहेगा वो देगा। तो फिर इस दुनिया की ज़िंदगी की जितनी अमानत रब्बे कायनात ने हमें अता की है उसको भी रब्बे कायनात की मर्ज़ी के मुताबिक अगर हम डाल लें तो फिर आखिरत की ज़िंदगी हमारी कामयाब ज़िंदगी होगी और फिर रब्बे कायनात हमें जन्नत अता फरमाएंगे और उसके बाद फिर अब्दी ज़िंदगी होगी, अल्लाह की नेमतें होंगी, आपकी हर ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश दिल में आते ही पूरी होगी। वहाँ फिर उसके बाद आपको मौत नहीं आएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे कायनात की तमाम नियामतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हमें कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक और इसका पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बनाए। जो लोग इसमें मजलिस में हमें सुन रहे थे या हमारे साथ शरीक थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि उन्हें वो अजर अज़ीम अता फ़रमाए और उन्हें सरबुलंदियाँ अता फ़रमाए और कुरान के नूर से उनके दिलों को मुज़य्यन फ़रमाए और हम सब के हाल पर और उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रब्बे कायनात
करम फरमाएँ और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारे दिलों को मुज़य्यन फरमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानियत को अमन की नियामत अता फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।